कहाँ तक हुआ था। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पाल। आज जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू नाउन की क्लास चल रही थी। एक दो दिन क्लास ना हो पाने के कारण आज दूसरे तीसरे दिन क्लास हो रही है। आज क्लास नंबर 4 होगी नाउन की। तो कहाँ तक हुआ था भैया? स्टेप 3 हो गया था। आज हम बात करेंगे स्टेप 4 की। और जो लोग मतलब कि इसके पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके आप सीरियल वाइज क्लासों को देखिए, उसके बाद आगे की क्लासें कंटिन्यू कीजिए। तो स्टेप नंबर 4 आज हम देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 तक हमने बात कर ली थी। आज बात करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है? नाउन के साथ क्या आएगा? एडजेक्टिव। क्या आएगा भैया? एडजेक्टिव आएगा। ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? जो एक्स्ट्रा डिटेल देता है नाउन या प्रोनाउन की, जो एक्स्ट्रा जानकारी देता है नाउन या प्रोनाउन की, वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे? एक्स्ट्रा डिटेल। ठीक। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है या फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखिएगा ध्यान से। आई पेंटेड हर ब्लैक कार। आई पेंटेड हर ब्लैक कार। ठीक। आई पेंटेड हर ब्लैक कार। तो इसमें हर क्या है? आई पेंटेड, मैंने पेंट की उसकी ब्लैक कार, उसकी ब्लैक कार। तो ये तो क्या है? ये क्या है? नाउन। नाउन। ये क्या टेक्निकली देखा जाए तो ये नाउन है। और ये क्या है? ब्लैक कार, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। कार के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, ये क्या है? एडजेक्टिव। और ये क्या है? हर कार, उसकी कार, डिटरमिन। क्या है? डिटरमिन। ठीक। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है। कॉपी कर लीजिए इतना। डिटरमिनर्स के बारे में उस दिन अच्छे से बात की थी ना, डिटरमिनर्स क्या होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसको हो गया क्या पे? आगे हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, नाउन के साथ क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। क्या भैया? एडवर्ब। नाउन ठीक। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है बताओगे? जो एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है या फिर जो एक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एक्शन के बारे में बताता है। जो आप कर रहे हो उसके बारे में बताता है। क्या लिखेंगे? एक्शन के बारे में बताता है। क्या बताता है भैया? एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन मतलब जैसे व्हाई, वेयर। जैसे वो गया था, व्हाई। क्यों गया था? वेयर। कहाँ गया था? व्हेन। कब गया था? यानी कि ये सब क्या होते हैं? एक्शन, एडवर्ब। एडवर्ब।
जो एक्शन के बारे में, जो एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक। हाउ, वो कैसे गया, इट इज। ठीक। जो एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक। जैसे सेंटेंस देखिएगा, जैसे हमने कहा ही वेंट, हमने क्या कहा? ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट गया, ही वेंट वो गया, देयर मतलब वहां, कहाँ गया? वहां। ये क्या है? वेंट में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है ना, एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। देयर क्या हुआ? वो गया, लेकिन कहाँ गया? देयर, वहां। ये क्या हो गया? एडवर्ब। और ये क्या हुआ? एक्शन वर्ब। ठीक। नहीं है समझ? कॉपी कर लीजिए। इरेज कर दे। आगे देखिएगा, जैसे हमने कहा ही वेंट होम, ही वेंट वो गया, वेयर, जो वेयर का रिप्लाई दे, हाउ का रिप्लाई दे, सब क्या होता है? एडवर्ब होता है। ही वेंट कहाँ गया? घर गया। ये क्या है? एडवर्ब है। और ये क्या है? वर्ब मींस एक्शन। जो एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे वही क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक। ये क्या है? वर्ब है, तो ये क्या है? एक्शन। क्या है? एक्शन। इंक डालने क्या? जो एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है भाई क्या होता है? एडवर्ब। ठीक। जैसे हमने कहा आई लाइक माई हाउस, मैं अपना घर पसंद करता हूँ, मैं अपना मकान पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर आई क्या है? प्रोनाउन। और लाइक क्या है? वर्ब है। और माई हाउस, अपना घर, माई क्या होगा यहाँ पर? एडवर्ब। अपना घर, सिर्फ अपना घर, ये डिटर्मिनर है भैया। क्या है? डिटर्मिनर। हमें ये कार पसंद है, हमें वो वाली कार पसंद है, ठीक है, ये खिलौने पसंद हमको, ये सब क्या होता है? डिटर्मिनर। और ये क्या है? नाउन। नाउन। हाउस क्या है? और ये क्या है? हाउस मतलब एक घर, मेरा घर। किसका घर? मेरा घर। मेरा। और ये क्या है? डिटर्मिनर। ठीक। अगला टॉपिक नंबर, हम अब थर्ड की बात करेंगे। किसका? वहां पर जैसे टॉपिक नंबर 1 वो टॉपिक नंबर 2 में चल रहा था ना, टॉपिक नंबर 2 में 5 स्टेप चले। अब डालेंगे हेडिंग टॉपिक नंबर 3। इरेज कर दो। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग नाउन फ्रेज के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में भैया? नाउन फ्रेज। अच्छा, नाउन फ्रेज के बारे में सीखेंगे तो उससे पहले ये जानना जरूरी कि फ्रेज क्या होता है। क्या फ्रेज? अच्छा, शुरू में हम आपको बताए थे इंग्लिश लैंग्वेज। क्या? इंग्लिश लैंग्वेज।
इंग्लिश लैंग्वेज का रिश्ता किससे होता है? साउंड से होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का रिलेशन किससे होता है? साउंड से। और साउंड का रिलेशन किससे होता है? लेटर से। ठीक है, किससे होता है? लेटर से। और लेटर्स का रिलेशन किससे होता है? वर्ड से होता है। किससे होता है? वर्ड से। और वर्ड का रिलेशन किससे होता है? फ्रेज से। किससे होता है? फ्रेज। ठीक है, तो फ्रेज क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड। फ्रेज है भैया कलेक्शन ऑफ वर्ड, वर्डों का समूह, शब्दों का समूह ही क्या है? शब्दों का समूह ही क्या है? फ्रेज है। क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड। कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक, कॉपी करते चलिए साथ में। फ्रेज होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जो फ्रेज होता है उसके पास कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। लिखिएगा कि नेक्स्ट लाइन में फ्रेज हैज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नो सब्जेक्ट प्लस नो वर्ब, यानी कि इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होती है। ठीक, फ्रेज के पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही उसके पास कोई वर्ब होती है। ठीक, कलेक्शन ऑफ वर्ड तो होता है फ्रेज, लेकिन उसके पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होती है। ठीक है, ये चीज नहीं होता है इसके पास। इतना कॉपी हो गया, इरेज कर दिया जाए। आगे देखेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वेंट देयर। ही वेंट वेयर? ही वेंट देयर। हमने कहा ही वेंट देयर। ही वेंट देयर। आपको ये बताना है कि ये फ्रेज है कि एक सेंटेंस है। क्या ये फ्रेज है कि एक सेंटेंस है? तो बताइए, ही वेंट देयर ये फ्रेज है कि एक सेंटेंस है? फ्रेज है। हमने पहले ही बता दिया कि फ्रेज के पास कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। भाई ही सब्जेक्ट है और वेंट क्या है? वर्ब है। तो जाहिर सी बात ये फ्रेज नहीं होगा, ये फ्रेज सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस भैया, ये सेंटेंस है। ये क्या है? एक सेंटेंस। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, कॉपी कर ली। हो गया। अच्छा, फ्रेज में हम क्या बताए थे? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड। कलेक्शन ऑफ वर्ड। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ वर्ड होती है, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड होती है वो सम मीनिंग नॉट कंप्लीट मीनिंग, उसमें कुछ मीनिंग होती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं। लेकिन यहाँ तो कंप्लीट मीनिंग था। ही वेंट देयर, वो वहां गया, इसलिए ये फ्रेज नहीं है। फ्रेज वो होती सम मीनिंग, कुछ मीनिंग होती है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे सम मीनिंग, कुछ मीनिंग होती है लेकिन नॉट कंप्लीट मीनिंग, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। सब मीनिंग नॉट कंप्लीट। ठीक, इतना कंप्लीट इरेज कर दो। इतना हो गया। कलेक्शन ऑफ वर्ड क्या होता है? सब मीनिंग, कुछ मीनिंग होती है उसमें लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होंगी।
ठीक है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ वर्ड को आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। जो कलेक्शन ऑफ वर्ड रहेगा उसमें हम लोग क्या पहचानेंगे, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानेंगे। वो क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है ना कि प्रीपोजिशन है। क्या करेंगे, इसके नीचे एरो लगाकर लिखिएगा कलेक्शन ऑफ वर्ड के आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फ्रेज। भाई उस फ्रेज का क्या पहचानेंगे, भाई कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है, फ्रेज है। जब फ्रेज है तो वो कैसी फ्रेज है, तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखिए आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फ्रेज। पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फ्रेज, उस फ्रेज की क्या पहचानेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको फिक्स करेंगे। क्या फिक्स करेंगे, विल फिक्स द टाइप ऑफ फ्रेज की वो किस प्रकार की फ्रेज होगी। विल फिक्स टाइप ऑफ फ्रेज, ठीक। आप आइडेंटिफिकेशन पहले सीख चुके हैं कि नाउन कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, डिटर्मिनर कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे नाउन है तो नाउन फ्रेज है, आगे उसी प्रकार हम लोग उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। इतना मिटा दिया जाए, क्लियर, कोई दिक्कत। आगे जैसे हम सेंटेंस लिखे आई लाइक क्रिकेट, क्या लिखा मैंने, आई लाइक क्रिकेट। मैं क्या पसंद करता हूँ, क्रिकेट पसंद करता हूँ। आई लाइक व्हाट, ये क्या है, वर्ड है, क्या है, वर्ड है। और ये क्या व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, क्या है, नाउन है। आई लाइक क्रिकेट, ये क्या है, नाउन। लेकिन जैसे ही मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया, आई लाइक हिज फेवरेट, हिज क्या लिख दिया, फेवरेट सॉन्ग। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, हिज फेवरेट सॉन्ग। आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, टेक्निकली ये क्या है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। अच्छा ये क्या, सॉन्ग क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और फेवरेट क्या है, ये अच्छा है, उसके बारे में बता रहा है, कैसा है फेवरेट, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, हिज उसका, सॉन्ग वह मैं पसंद करता हूँ उसका फेवरेट सॉन्ग। तो ये क्या है, डिटरमिनर, क्या है, डिटरमिनर, ठीक। अच्छा तो ये बताओ, आई लाइक ये तो कंप्लीट मीनिंग, मैं पसंद करता हूँ। हिज फेवरेट सॉन्ग, उसका फेवरेट गीत मैं पसंद करता हूँ। तो ये क्या हो गया, पूरा फ्रेज हो गया। ये क्या है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है। सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, ये क्या हुआ, फ्रेज। लेकिन कैसा फ्रेज, नाउन। ये क्या है, नाउन। ये कौन सा फ्रेज होगा, नाउन। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। नाउन फ्रेज नहीं है समझ में, कॉपी हो गया, मिटा दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल हम और देखेंगे, he will buy her black car। buy B-U-Y, her black car।
वह उसकी ब्लैक कार खरीदेगा। वह उसकी ब्लैक कार खरीदेगा। अच्छा ये क्या है, कार क्या है? कार एक नाउन है। नाउन है। और ब्लैक क्या है, मतलब कैसी एडजेक्टिव। कार? एडजेक्टिव। हर कार, उसकी डिटरमिनर। कार। डिटरमिनर, बहुत सही। ये क्या है? डिटरमिनर। डिटरमिनर, ठीक है। अच्छा है, बताओ। ही विल बाय, वो खरीदेगा हर ब्लैक कार। ही विल बाय व्हाट, हर ब्लैक कार। ये क्या है? फ्रेज है। हर ब्लैक कार, ये क्या है? फ्रेज। फ्रेज। लेकिन कैसी फ्रेज है? नाउन। तो नहीं आया समझ में? आ गया। आया। ही विल बाय व्हाट, हर ब्लैक कार। क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। किसका रिप्लाई दे रहा है? व्हाट का। हो गया, इरेज कर दीजिए। हो गया ना, ठीक। अगला टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। कौन सा? टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे अब नाउन क्लॉज। क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज। अभी तक फ्रेज पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज। क्लॉज। नाउन क्लॉज पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्लॉज क्या होती है। क्या? क्लॉज। क्लॉज एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। चलिए पहले ये बताओ, लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड। वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है? अभी बताए थे, फ्रेज। फ्रेज। वर्ड से क्या बनती है? फ्रेज। फ्रेज। अब फ्रेज से क्या बनता है? क्लॉज। क्लॉज। फ्रेज से क्या बनता है? क्लॉज। और क्लॉज से क्या बनता है? द सेंटेंस। सेंटेंस। क्लॉज से क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक, कोई दिक्कत? नो। अच्छा, क्लॉज क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन। स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लॉज। क्या रहेगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब। वर्ब। ठीक। इतना कॉपी करो, फिर ऊपर बताते हैं रिच कर। इरेज कर दीजिए। हो गया। अच्छा, हम क्या बताए अभी? क्लॉज है ना। क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। क्लॉज स्टेटमेंट होता है। और उस स्टेटमेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब। ये बात हमने बताई। अगर जो इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंप्लीट मीनिंग है, क्या है? कंप्लीट मीनिंग। अगर जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्या दे रहा है? कंप्लीट। कंप्लीट मीनिंग, तो समझ जाएंगे कि वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। कैसा क्लॉज होगा? स्वतंत्र क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक। अगर मान लीजिए कि वो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, इनकम्प्लीट, तो कैसा क्लॉज होगा? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज।
कोई दिक्कत? नहीं। इतना कॉपी कर लो। हो गया। हो गया ना? इरेज कर दिया जाए। चलिए, जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सेंटेंस। हमने कहा ही इज डूइंग हिज वर्क। हमने क्या कहा? He He is doing work. his work. अच्छा, he is doing his work, ये क्या है? सेंटेंस। ये एक सेंटेंस। ये क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस। कोई दिक्कत? नहीं। He is doing his work, वो अपना काम कर रहा है। वो अपना काम कर रहा है। कंप्लीट मीनिंग है। ये क्या है? कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कहा, ये भाई ये तो एक सेंटेंस, ये क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस। लेकिन हमने कहा I will help him if he come here. Come Come. here. I will help him, हम उसकी सहायता करेंगे यदि he come here, यदि वो यहाँ आएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये क्या है? I will help him, सेंटेंस है। एक क्लाज है। क्या है? क्लाज। क्लाज मैंने क्या बताया? जिसमें सब्जेक्ट और क्या हो? वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। ये एक स्टेटमेंट है ना, ये एक कथन है भाई। सब्जेक्ट है और वर्ब। ठीक। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ ही विल कम, यदि वो आएगा, यदि वो आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। अच्छा, इधर देखो, इधर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये भी क्या है? एक क्लॉज। क्लॉज। ये भी क्या है? क्लॉज। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ ही कम हियर, यदि वो यहाँ आएगा। ठीक। तो ये बताओ, ये क्या है? इफ डिटरमिनर। कंजक्शन है। इफ क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है? दो लोगों को जोड़ना। दो लोगों को जोड़ना। ठीक। अच्छा, ये भी क्या है? एक सेंटेंस। ये भी क्या है? सेंटेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया? इसके बाद आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। अगर जो आप लोग इसके पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप पिछली क्लासें देखिए, उसके बाद कंटिन्यू क्लासेस देखिए। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय।